प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? हम बिल्कुल ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 2 वर्स 14। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए युवकों। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि यूहन्ना क्या कह रहा है? मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्यों लिख रहा है? तुम शक्तिशाली हो। तुम क्या हो? क्या हो? क्या हो? एक मिनट रुकना भाई। वचन कहता है तुम क्या हो? शक्तिशाली हो। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम कमजोर हैं। पाप स्वीकार में एक ही पाप रिपीट हो रहा है। विचार पवित्र नहीं है। बार बार पाप में गिर जा रहा हूं। मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कमजोर हूं। लेकिन बाइबल कहता है कि मैं तुम्हें लिख रहा हूं क्योंकि तुम क्या हो? शक्तिशाली हो। तो ये कमजोर हूं किसने कहा आपको? कमजोर है किसने कहा? शैतान ने कहा ना। ईश्वर जो कहता है उसके एकदम विपरीत कौन बात करता है? शैतान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान हमेशा झूठ बोलता है। हमें शैतान का जो मेन कार्य है वो हमेशा हमें झूठ बोलता है, क्योंकि वो पाप का पिता है। कहां लिखा हुआ है? यूहन्ना 8 का 44 में। मैं यहां से बात कर रहा हूं, हाँ कि नहीं? ईश्वर यहां से बात करता है, हाँ या ना? अरे नहीं नहीं, ईश्वर आपके दिल से बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहां से बात करता हूं लेकिन परमेश्वर दिल से बात करता है। मैं शायद आपको मैं भी कुछ समय में बात करूं, लेकिन उसमें से एक या दो शब्द होगा जो आपका दिल को छुएगा, और वो होगा ईश्वर जो आपसे पर्सनली आपके साथ बात किया। विक्टर तो माइक से बात करता है, प्रभु तो दिल से बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 8 का 44 में लिखा है कि वो प्रारंभ से पापी है। कब से पापी है? ठीक है, वो पाप का पिता है और वो प्रारंभ से झूठ बोलता है। पढ़ो भाई। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कुछ सत्य ही नहीं है। हाँ, वो प्रारंभ से ही झूठ बोलता है। ईश्वर कहता है कि तुम क्या हो? शक्तिशाली हो। शैतान बोलता है कि तुम क्या हो? कमजोर हो। पाप स्वीकार करके आया, कोई पाप बोल के आया, फिर वही पाप कर दिया। ओ जीसस, ये पाप से हम निकल ही नहीं पा रहा है। ये एरिया में हम बार बार गिर रहा है, 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 बार बार गिर रहा है। एट लास्ट एक मोमेंट आता है, हम लोग सोचते हैं हम तो बहुत कमजोर हैं। कितने जन ये फील करते हो कि हाँ मैं कमजोर हूं? फील करते हो? फील करते हो? इसीलिए यीशु ने आज आपको बुलाया है। इसीलिए यीशु ने बुलाया है ताकि आप सच को सुने और स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, अभी वापस पहला यूहन्ना में आ जाते हैं, चैप्टर 2, और जो आप पढ़ रहे थे जवान के बारे। मैं तुम्हें लिख रहा हूं जवान लोग, क्योंकि तुम क्या हो? शक्तिशाली हो। क्यों शक्तिशाली हो? उसके बाद वर्ष में लिखा हुआ है, ठीक उसके बाद लिखा हुआ है कि तुम लोग शक्तिशाली कैसा बन सकते हो। तुम में ईश्वर का वचन निवास करता हाँ, है। क्यों शक्तिशाली हो तुम लोग? तुम में ईश्वर का वचन हाँ, निवास करता है। ईश्वर का वचन तुम में है, इसीलिए तुम शक्तिशाली हो। इसलिए नहीं कि तुम्हारा मसल स्ट्रांग है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा सिक्स पैक है, इसलिए नहीं कि तुम मतलब भारी वेट उठा पा रहे हो, इसलिए स्ट्रांग क्योंकि तुम में ईश्वर का वचन रहता है। अब मेरा सवाल यह है कि आप में ईश्वर का वचन अगर है या नहीं है, क्योंकि ईश्वर का वचन रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं बोलूंगा आप कम से कम 5 वर्ड ऑफ गॉड, कम से कम 10 वर्ड ऑफ गॉड बोलो, साम 91 छोड़ के। साम 91 मगअप हो जाता है ना, रोज बोलते रहते हैं। साम 23 भी मगअप हो गया है, उसको छोड़ के 10-15 कोई भी टॉपिक में बोलो तो नहीं आता है, नहीं आता है।
ये आप लोग का मेमोरी स्ट्रांग है, आप लोगों का मेमोरी स्ट्रांग है। ये व्यक्त है कि आप लोग वर्ड ऑफ गॉड को, वचन को मेमोराइज करो। छोटे बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, क्लास 5, क्लास 2, 3, 4, 1, 2, इन क्लास 1 से शुरू कर देते हैं, खासकर केजी 1 से। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वो लोग रिपीट करते हैं, हाँ कि नहीं? हम लोग रटाते हैं उनको ना, क्योंकि मेमोरी है, वो लोग रट लेगा वो लोग। अब कोई व्यक्ति जो 40 साल 50 साल के, उसको बोलो रटने के लिए, वो बोलेगा जैक एंड जिल, उसके बाद नहीं पता, फिर क्या बोला, बोलो भाई, हम फिर बोलेगा, वैसा करेगा वो। ये जवान लोग अपना माइंड को यूज करो, क्योंकि अगर आप अपना माइंड को ईश्वर के लिए यूज नहीं करोगे, शैतान आपका माइंड को यूज करेगा अपना काम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूथ, आपका पहला प्रॉब्लम है आपका सोच, हाँ कि नहीं? आप लोग चैपल में बैठे हो, प्रार्थना करना चाहते हो, माइंड में गंदा विचार आ रहा है। आप लोग प्रार्थना में बैठे हो, मन में अलग अलग फीलिंग्स आ रहा है, इमोशंस आ रहा है, और आपको लग रहा है लॉर्ड मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मुझे अपवित्र फील हो रहा है, मुझे गंदा फील हो रहा है, प्रभु मुझे टेम्पटेशंस आ रहा है, लगता है कि मैं आपको सामने बैठ के भी आपसे दूर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस यूथ, तो इस माइंड को काबू में कैसे करोगे? माइंड को, इस सोच को काबू में कैसा करोगे? आप चैपल में बैठे हो, प्रभु के सामने बैठे हो, लेकिन माइंड दुनिया घूम रहा है, और उसके बाद फीलिंग आता है कितना गंदा है, पवित्र है, लॉर्ड इश। हालेलुया। लिखा हुआ है, सेंट पॉलुस कहता है, टेक इनटू कैप्टिव एवरी थॉट दैट कम्स अगेंस्ट द किंगडम ऑफ गॉड। दूसरा कोरिंथियन 10 का 5 पढ़िए। 2 कोरिंथियंस चैप्टर 10 वर्स 5। सो बेसिकली हर एक विचार जो हमारे माइंड में आता है, हमें उसे यीशु के अधीन लाना है। यीशु के क्या करना है? अधीन लाना है। अधीन कैसा लेके आ पाओगे आप? कैसा अधीन लाओगे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है? ध्यान से सुनो जवान लोग, मैं चाहता हूं कि आज आप एकदम स्वतंत्र हो जाओ, ताकि आज से क्या करो? कमजोर हो, कमजोर सोचोगे अपने आप को, या फिर सोचोगे कि आप शक्तिमान हो? शक्तिशाली ना वो तब होगा जब आप स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उत्पत्ति ग्रंथ उसका 8 का 21 में लिखा है, उत्पत्ति ग्रंथ 8 का 21 में यीशु, परमेश्वर कहता है, जब पानी, जब परमेश्वर ने पानी भेजा नोआ के समय और सब कुछ को नष्ट कर दिया ना, उसके बाद जब नोआ चढ़ावा चढ़ाता है तो परमेश्वर कुछ बोलता है। परमेश्वर बोलता है 8 का 21 में, आई नो, मैं जानता हूं, when a person is young their minds are corrupted, their hearts are evil। मैं जानता हूं कि जब एक व्यक्ति जवान होता है, उसका हृदय में पाप है, उसका विचार गंदा है। बचपन से ही मनुष्यों की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। तो प्रभु को पता है कि फ्रॉम द टाइम अ पर्सन इज यंग, जब एक व्यक्ति जवान है, तब से ही उसका विचार गंदा होना शुरू हो जाता है। प्रभु को पता है, प्रभु को सब पता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिए मेरे बात को, ठीक है यंग लोग? अगर आपको विजय रहना है तो आपको उसके साथ रहना पड़ेगा जो खुद विजय है, और वो कौन है? स्वयं यीशु क्रिस्ट। देखिए, आपके और मेरे शरीर में ना, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च कहता है, उसमें लिखा हुआ है कॉन्क्यूपेशंस। सुने हो कॉन्क्यूपेशंस? नो, थियोलॉजिकल वर्ड है, ध्यान से सुनिए। उसका मतलब यह है कि हम सबों के अंदर ना बुराई की तरफ आकर्षित है। क्या है? बुराई की तरफ आकर्षित करने का वो है हमारे अंदर, यानी कि हम लोग बुराई की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और संत पौलुस उसके बारे में कहता है, मैं जो अच्छा करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता, लेकिन जो बुरा नहीं चाहता मैं वो करता हूं। और उसके बाद वो कहता है 2-3 वर्ष के बाद कि मेरे शरीर में बुराई है। आपके और मेरे शरीर में ना पाप करने का, बुराई करने का वो बुराई है हमारे शरीर में। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ रहे हो?
ओ वर्स देख लेते हैं हम लोग, रोमन्स चैप्टर 7 और 7 का आप 23 पढ़िए। यस। किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है, हाँ, जो मेरे शरीर में विद्यमान है। तो मेरे अंदर एक ऐसा कानून चल रहा है जो मुझे पाप के अधीन करता है। अक्सर आप लोग सुने होगे ना, अंदर का जानवर को मत जगा। सुने हो? ये वो जानवर है। हालेलुया। उदाहरण के रूप में बोलता हूं, ठीक है? आप रास्ता में जा रहे हो, किसी का पर्स आपके सामने नजर आ गया, ठीक है? आप उठाए पर्स, उसमें आपको नजर आया कि मतलब 500 से या 2000 का नोट पड़ा हुआ है पूरा। पहला विचार क्या आएगा? अच्छा आएगा कि खराब आएगा? पहले खराब विचार आएगा, अरे इतना पैसा है, ले ले, कम ऑन। उसके बाद दूसरा विचार आएगा, पता नहीं किसका है, देखते हैं, चेक करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट किया, कोई फोन नहीं उठाया, अनरीचेबल, मतलब तब तो मेरे ही है, लगता है ईश्वर मेरा प्रार्थना सुन ली है, पैसा दे दिया। हालेलुया। देखिए, हम लोग सबों के अंदर ना वो जानवर है। हालेलुया। और वो रहेगा हम लोग के मरने तक। इसीलिए मरने तक हम लोग का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे पहला कौन है जानते हो? हम लोग का खुद का शरीर। जब तक शरीर है तब तक शरीर पाप की तरफ आकर्षित करेगा। हालेलुया। टेम्पटेशन किसी का है? कोई भी टेम्पटेशन है कि नहीं है? आप लोग किसी का टेम्पटेशन ही नहीं है? वेरी गुड मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। हम तो संत लोगों से बात कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सवाल करता हूं, ध्यान से सुनो। एक वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन जानते हो ना, जो खाली बस घास फूस खाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक व्यक्ति जो घास फूस खाता है बचपन से है, वो कभी मीट खाया नहीं, उसको खाने का मन भी नहीं है, उसके सामने आप चिकन बिरयानी रखो और बोलो भाई खाएगा, उसको टेम्पटेशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। ये टेम्पटेशन आने का मतलब क्या है मालूम है? आपका अंदर इच्छा है वो करने का, इसीलिए आपके सामने वो टेम्पटेशन आ रहा है। जो आपका इच्छा है वही आपका प्रलोभन है। हालेलुया। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझो। अगर पैसा आपका इच्छा है, ठीक है, अगर लालच आपका इच्छा है तो पैसा आपका टेम्पटेशन है। अगर लालच नहीं है तो पैसा टेम्पटेशन नहीं रहेगा। अगर लस्ट, सेक्सुअल अर्जेस, लस्ट अंदर में है तब ऑटोमेटिकली टेम्पटेशन है ऑपोजिट सेक्स। अगर यहां प्यूरिटी है तब वो टेम्पटेशन नहीं रहेगा, वो रहेगा सिस्टर या ब्रदर। प्यूरिटी से देख पाओगे। टेम्पटेशन वही है जो अंदर में है, इच्छा। तो जिस चीज का आपका इच्छा है वही आपका टेम्पटेशन बन जाता है। हाँ या ना? हालेलुया। हम लोग तो शैतान का काम क्या है जानते हो? शैतान का काम ये है। एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति को इच्छा है दारू पीने का, ठीक है? इच्छा किसका अंदर है? व्यक्ति का अंदर है। शैतान खाली दारू को बोतल लाके खोल के उसको बस दिखाता है, ले बाबू दारू देख। अब उसका बाद ना वो व्यक्ति कुत्ता जैसा ना सूंघ सूंघ, यस 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 यस। यू नो व्हाट? शैतान का काम है, शैतान का काम है हमें किस में डालना? टेम्पटेशन में। वो हमें टेम्पटेशन देता है, लेकिन हम लोग टेम्प्ट होते हैं क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है। अगर आपके अंदर उस बुराई के प्रति इच्छा नहीं हुआ तो वो आपके लिए टेम्पटेशन हुआ ही नहीं। एक ईमानदार व्यक्ति के लिए पैसा टेम्पटेशन है नहीं। एक व्यक्ति जो सेक्सुअली प्योर है उसके लिए सेक्सुअलिटी टेम्पटेशन है ही नहीं। तो टेम्पटेशन वही है आपके लिए जो आपके अंदर इच्छा है। आपका इच्छा ही आपका टेम्पटेशन है। सभी से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब लग रहा है यूथ है यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो आपको, और अब मुझे बताओ कि अब ये टेम्पटेशन में, अब पहला, अब इसका सवाल ये होगा कि अब मैं अपना अंदर साफ कैसा करूं? आप अंदर कैसे साफ करोगे? बाहर तो ठीक है, नंबर ऑफ सोप, साबुन, क्या क्या नहीं यूज करते हम लोग, ये इसको साफ कैसा करेंगे?
ये अंदर का बुराई को, अंदर का इच्छा जो है ना, जो मतलब अलग अलग इच्छा है आपका, वो इच्छा है करके टेम्पटेशन है, तो ये सब इच्छा को खत्म कैसा करोगे? पाप स्वीकार करके खत्म हो जाएगा। वाह, अगर पाप स्वीकार करके खत्म हो जाता है तो आज तक आपका पाप स्वीकार में वो पाप रिपीट नहीं होता। पाप स्वीकार में पाप खत्म हो जाता है। वो पाप, फॉर एग्जाम्पल आपने जो पाप किया ना, वो पाप क्या हुआ, वो जो पाप आपने किया, आप जाके पाप स्वीकार किया, पाप स्वीकार में क्या होता है कि यीशु के लहू से वो पाप धुल जाता है। यानी कि जब आपका न्याय होगा ना, न्याय वाला दिन, उस दिन वो पाप नहीं रहेगा, वो पाप धुल चुका है। लेकिन उसके बाद देखो, ठीक कन्फेशन से निकला, एक दिन भी पार नहीं हुआ, फिर वही पाप कर दिए। अरे होता है कि नहीं होता है? हो रहा है। हाँ, क्यों? तो करना क्या हम लोगों को? अरे आपको पाप में जीना है या निकलना है पाप से? कमजोर बन के रहना है, शक्तिशाली बनना है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ 2001 में, जब हम क्लास 7 में थे, तब यीशु को अनुभव किया। उस वक्त कोई मुझे ये नहीं बताया कि पाप से निकलना कैसा है, सबको ये बताया कि पाप नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। गिरते 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 एट लास्ट एक चीज समझ गया, भाई इंसान के पीछे मत भागो, प्रभु के सामने बैठो, वो बात करेगा। तब वो सिखाया कि पाप से निकलना कैसा है। हालेलुया। हम लोगों को ना अच्छा वाणी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन पाप से निकलना अच्छा नहीं लगता है। क्यों जानते हो? पाप करने में मजा है कि नहीं है? पाप करने में मजा है कि नहीं है? सच्ची बोलो, अगर पाप करने में मजा नहीं होता आप करते नहीं होला। हालेलुया। लेकिन पाप करने के बाद गिल्ट फील होता है। तो जो मजा है वो है 10% गिल्ट, 80% या 90%। 10% मजा, 8% गिल्ट। लेकिन फिर भी बॉडी चाहता है, फिर भी दिल चाहता है कि हम वही करें। हालेलुया, हालेलुया। फिर कैसा होगा? यीशु कहता है कि तुम लोग क्या हो? शक्तिशाली हो। कैसे शक्तिशाली बनोगे? नंबर 1, ध्यान से सुन लो। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। कुछ लिखने के लिए लाए हो? कुछ नहीं? सो नाइस। 100%, एटलीस्ट 80% तो भूल जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला नियम, अगर आपको यीशु में बढ़ना है तो हफ्ता में एक बार पाप स्वीकार करना पड़ेगा। कितना बार? हफ्ता में एक बार। मैं करता हूं इसलिए बोल रहा हूं। कल करके आया हूं नीतिका में, डॉन बॉस्को नीतिका में, फादर रफेल के पास। हफ्ता में एक बार पाप स्वीकार करना, दैट्स नंबर 1। अगर पवित्र जीवन जीना है तो नहीं, आपको पाप में जीना है, खाली बस सरफेस लेवल में रहना है, यीशु का नजदीक नहीं आना है, तो पाप स्वीकार आप महीना में एक बार, साल में एक बार करो, वैसे ही रहो। आत्मिक जीवन में तरक्की नहीं होगा। पाप स्वीकार मिनिमम हफ्ता में एक बार करना है। ठीक है? क्यों? एक संत है, उसका नाम है सेंट पादरी पियो। नाम सुने हो पादरी पियो का? सेंट पादरी पियो एक बात बोलता है। वो क्या बोलता है जानते हो? एक बंद कमरा, इंग्लिश में बोलता है, एक बंद कमरा जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ, उसमें भी धूल हो जाता है सब चीजों में। अगर उस रूम को साफ नहीं करोगे तो एक बंद कमरा जिसको आप खोले नहीं हो, एक हफ्ता के बाद आके देखो, सब में थोड़ा धूल रहेगा। तो हमारा आत्मा में कितना नहीं पाप जम जाता है अगर हम पाप स्वीकार नहीं करेंगे हर एक हफ्ता में। तो खासकर जो लोग मिनिस्ट्री में हैं, जो लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो, हर एक हफ्ता पाप स्वीकार करो, हर एक हफ्ता करो। दैट्स नंबर 1। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं आपको, ठीक है? जो रास्ता में चलता हूं वो बोल रहा हूं आपको। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रार्थना के संग कॉम्प्रोमाइज मत करना। मत्ती 26:41, मैथ्यू 26:41 पढ़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिसे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है। ध्यान से सुनो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम प्रलोभन में ना पड़ो।
आत्मा तत्पर है पर शरीर कमजोर है। इसका बहुत गहरा मतलब है, ध्यान से सुनिए। शरीर चाह रहा है बुराई करना, ध्यान से सुनो, शरीर चाह रहा है बुराई करना, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। उस सामर्थ्य से आप आपका शरीर की इच्छा को दमन कर पाओगे, उसे ना बोल पाओगे और पाप नहीं करोगे। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। शैतान आपके सामने प्रलोभन लाया, ठीक है? एग्जाम्पल देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल सेंट मरिया गोरेती, नाम सुने हो? मरिया गोरेती का? हाँ। जवान जवान थी या बुढ़ी थी? जवान थी। क्या हुआ उसके साथ? कुछ भी याद है? हाँ। सेंट मरिया गोरेती, ठीक है, एग्जाम्पल। मरिया गोरेती प्रार्थना करने वाली लड़की, पवित्र लड़की, सोच ली कि मेरे शरीर को कोई नहीं छुएगा शादी से पहले, मेरे शरीर को कोई भी शादी से पहले अपवित्र नहीं करेगा। प्रार्थना वाला लड़की, उसके ठीक घर के नीचे, उसके घर का मालिक जो है, उसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर। वो क्या कर, उसका नियत उसके ऊपर, नियत खराब था, उसके ऊपर नजर था उसका। बहुत बार ट्राई किया उसको अप्रोच करना, वो बोला नहीं 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 नहीं। एक दिन उसका माँ नहीं था घर पे, बाहर गई थी, और ये जबरदस्ती कोशिश किया उसके साथ गलत करने का। वो बोली मैं मरना स्वीकार करूंगी लेकिन पाप नहीं करूंगी। इतना ताकत कहां से आ गई उसके अंदर? मतलब मर्डर कर दो मेरा, मार दो मेरे को, लेकिन अपना आपको हम अपवित्र नहीं करेगा। आजकल का ट्रेंड क्या है? मारो छोड़ो, वंस मेरा बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, अलाउड, कमिंग क्लोज अलाउड, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। थोड़ा तो चलता है। क्या चलता है? क्या चलता है? ईश्वर के साथ रह के चलता है। दो नाव में आप पांव दे नहीं सकते। अब मेरे को इतना बोलो, आप रिलेशनशिप में आप भाई बहन जैसा रह सकते हो? अगर रह सकते हो भाई बहन जैसा शादी से पहले तक, तब रहो, और नहीं पवित्र रह नहीं सकते, तब प्लीज डोंट कंटिन्यू विद दैट रिलेशन। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है? क्योंकि आप एक तरफ ईश्वर का नाम ले रहे हो, दूसरा आप फिजिकली क्लोज भी आ रहे हो किसी का, वो अपवित्रता है। मैं मैरिड पर्सन हूं, आई कम क्लोज टू माई वाइफ, दैट इज एक्सेप्टेड, गिवन बाय गॉड, गॉड्स ग्रेस। मैं अगर अपना वाइफ को छोड़ के किसी और का नजदीक आता हूं तो वो क्या है? अडल्ट्री है। और आप लोग जो शादी नहीं की हो, आपके लिए उसको बोलते हैं फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन जो बोल रहा हूं, मुंह को ऊपर आपको बोल रहा हूं। कैसा मरिया गोरेती के पास इतना पावर आ गया? अरे कोई देख नहीं रहा था वहां पे उसको। अब मैं, वो अबनॉर्मल नहीं था, उसके अंदर भी टेम्पटेशन था ना। अबनॉर्मल नहीं है वो, उसके अंदर भी टेम्पटेशन है, उसके अंदर भी इच्छा है। कैसा वो रोक पाई अलेक्जेंडर को? वो चक्कू मारे जा रहा है, बोल रही नहीं, वो बोला मार दूंगा मैं जान से, ठीक है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के पास ना सामर्थ्य होता है। क्या चीज का? क्या चीज का? शरीर जिस चीज की तरफ आपको आकर्षित करेगा ना, उसको ना बोलने का सामर्थ्य होता है। अगर आप टेम्पटेशन में गिरना नहीं चाहते हो, उसका एक ही उपाय है, आपको एक प्रार्थना वाला लड़की, एक प्रार्थना वाला लड़का बनना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना वाला व्यक्ति नहीं हो ना, तो आपके पास सामर्थ्य नहीं आएगा ना बोलने का। जोसेफ फॉर एग्जाम्पल, उत्पत्ति ग्रंथ में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत जन बोले हैं उसके बारे में। पॉटिफर का वाइफ कितना बार उसे टेम्पटेशन किया, लेकिन वो बार बार ना क्यों बोल पाया? क्योंकि प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके साथ था क्योंकि वो भी प्रभु के साथ था। अगर वो गलत करता तो प्रभु उसका साथ छोड़ देता। साथ छोड़ देना मतलब प्रभु को उपस्थिति महसूस नहीं कर पाता। हालेलुया। तो नंबर 1 क्या करना है आपको? कन्फेशन। कितना? साल में एक बार, सप्ताह में एक बार। नंबर 2 प्रार्थना में। कब करना है प्रार्थना? रात को सोने से पहले। हाँ, ईश्वर को सबसे उत्तम समय दो। सबसे उत्तम समय कौन सा है? रात को तो आप पूरा काम करके थक गए, अभी आंख बंद हो जा रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुड नाइट जीसस। हम कल प्रार्थना करेंगे।
ए केन मत बनो यार, केन बन रहे हो आप लोग, एबल बनो। सुबह उठने के साथ सबसे पहले क्या करो, प्रभु से प्रार्थना करो। अब कैसा प्रार्थना कर रहे हो वो आपका अपना पर्सनल रिलेशन है, लव है ना, दिल खोल के प्रार्थना करो। और उसके बाद उठो मत, उसके बाद सुनो वो क्या बोलता है बाइबल के द्वारा। यंग पीपल, आपको एक टारगेट देता हूं, करो पहले, मैं किया हूं, आपको भी करने बोलता हूं। सबसे पहला चीज बाइबल खत्म करो। प्रभु का काम करना चाहते हो, बाइबल बिना खत्म करे, यानी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे और दूसरा को सिलेबस पढ़ाओगे, क्या बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 चैप्टर करके आप पढ़ाई करो, मिनिमम आप 1.5 साल में खत्म कर दोगे। कितना चैप्टर? 2 चैप्टर करके आप करो। और अगर आप 3 चैप्टर कर सकते हो, एक तो सुबह कर लिया, एक तो दिन में टाइम निकाल कर, एक तो सोने के समय, आराम से आपका बाइबल खत्म हो जाएगा। 1 साल 3 महीना या 4 महीना के अंदर आराम से खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, सो नंबर 2 क्या है? प्रार्थना। ठीक है, क्योंकि प्रार्थना जब करते हो ना, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। हम कॉलेज में थे, सेंट जेवियर्स में। सेंट जेवियर्स 2007 का बात है। हम खड़गपुर से सेंट जेवियर्स आए थे और हॉस्टल में थे। मम्मी एफर्ट नहीं कर सकता था पैसा, क्योंकि बहुत गरीब घर से आए थे। और पापा 2 साल के बाद से पापा मम्मी एक साथ नहीं है। तो हम लाइब्रेरी में काम करते थे। लाइब्रेरी में जब कॉलेज खत्म हो गया तो बुक सेटल करना, और शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे। यहाँ पे क्वेस्ट मॉल है ना, तभी क्वेस्ट मॉल नहीं था, उसके पीछे में एक ट्यूटोरियल था, तो वहाँ ट्यूशन पढ़ा के हम पढ़ाई किए सेंट जेवियर्स में। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, एक लड़की कोई दूसरा डिपार्टमेंट का बोला हाय, हम बोले या हेलो, बातचीत शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग जा रहे थे, तो बोले कि मुझे विक्टर मेट्रो तक जा रहे, तुम जाएगा मेरे साथ? हम तो हॉस्टल में रह रहे थे। हम बोले ठीक है चल। तुम जब मेट्रो तक जा रहे थे, वो मुझे पहला क्वेश्चन किया, विक्टर क्या तुम अडल्ट फिल्म देखता है? हम बोला अब ना बोलेगा तो फिर बोलेगा कि कैसा लड़का है। हम बोला हाँ कभी देखा था। बोला ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे वो किया, विक्टर आर यू अ वर्जिन? हम बोला प्योर वर्जिन, आज तक कभी किसी को छुआ नहीं। बोला आई एम ऑल्सो बट आई वॉन्ट टू ब्रेक। जहां वो बोला ब्रेक, मेरा मन में क्या हुआ, एक तो घंटी बजा, डर लग गया। हम बोला मेरे को एक बहुत जरूरी काम आ गया, हम अभी आ रहे हैं, जस्ट 2 मिनट। भागा जो हम, उसके बाद ऐसा भागा ऐसा भागा ऐसा भागा। अब नेक्स्ट दिन वो यहां से आ रहा है, हम वहां से भाग रहे हैं, और हम चैपल जाके प्रार्थना कर रहे हैं। जवान लड़का है, मैंने बोला जीसस देखो लॉर्ड, टेम्पटेशन आ गया लॉर्ड कॉलेज में, प्रभु प्लीज प्रभु मेरा बचाओ। हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं सेवियर्स का। वो आई, आके नंबर लिख दिया अपना, बोला मेरे को फोन करना विक्टर। अरे फोन करना? हम बोला जीसस मदद। और नंबर को हम ऐसा ऐसा किया, उसको 5-6 टुकड़ा करके अलग अलग डस्टबिन में फेंक दिए। डस्टबिन में फेंक के हम चैपल भागा। वहां पे सेंट जेवियर्स तक आप जाओगे, नीचे एक ऊपर में भी बैठने का है। हम ऊपर जाके चुपचाप बैठ के, कॉलेज खत्म होने के बाद मेरा वही काम था, वहां पे बैठ के ऐसी बस प्रार्थना करते थे। अब उसके बाद ना हम खाली भाग रहे थे उससे, मतलब 6 महीना उसको हम सामने आया नहीं। 6 महीना के बाद हम देखा कि वो रो रहा है। रिजल्ट आउट हुआ, वो कॉलेज के बाहर रिजल्ट टंगाया हुआ है, वो देख के रो रही है। हम गया, हम बोला हाय, बोला हेलो विक्टर वेयर आर यू? आई सेड नो। क्या वो रो क्यों रही हो? नहीं विक्टर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो गया विक्टर, सब खत्म हो गया विक्टर। हम बोला ठीक है। तो मुझे बोली विक्टर हम जा रहे हैं। बोला कहाँ जा रहे हैं? मेट्रो। चल हम भी जाएगा तुम्हारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम उसके संग जाने लगे मेट्रो तक, लेकिन अभी एक मिशन से जा रहे हैं। क्या मिशन से? मुझे उसका आत्मा चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। तो हम बोले देखो सेंट जेवियर्स में ना हम लोग एक प्रार्थना चालू की है, 2007 का बात कर रहा हूँ। फादर पीसी मैथ्यू प्रिंसिपल था। तो हम उसको बोला कि तुम्हें प्रार्थना में तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते? बोला हाँ हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। अपने अपने भगवानों का नाम बताया, वो अन्य धर्म के थी। हम बोला देखो तुम तो ट्राई कर लिया ना, अब तुम 1 महीना इसको ट्राई करो। तो हम उसको न्यू टेस्टामेंट का बाइबल दे दिया। हम बोले 1 महीना ट्राई करो, प्रार्थना में आओ।
आई। नेक्स्ट सेमेस्टर 60%। अब और मेरे को वो नजर से नहीं दिखती। ब्रदर विक्टर, हम बोले सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करो, दम है, प्रार्थना में दम है, प्रार्थना में दम है। आपको बोलता हूं क्योंकि मैं उस राह में चला हूं। मैं वो नहीं बोल रहा हूं जो मैंने नहीं किया, मैं वो बोल रहा हूं जो मैंने किया है। और अगर मेरा जैसे व्यक्ति कर सकता है, आप भी कर सकते हो, क्योंकि वो मेरा शक्ति से नहीं हुआ। अब नॉर्मल नहीं हूं, प्रेज द लॉर्ड। मैरिड हूं, मेरा 2 बच्चे हैं, हालेलुया। सो नंबर 1 ये नंबर 1 क्या है? पाप स्वीकार, ठीक है। नंबर 2 प्रार्थना, और प्रार्थना खाली 3 टाइम में मत रखना। एग्जांपल देता हूं। प्रार्थना कैसा, प्रॉब्लम क्या, हम लोग को प्रार्थना करना तक नहीं आता। प्रार्थना होता है रोमांस, प्यार, और वो जरूरी नहीं है ना कि अब बस सुबह करो। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, पढ़ाता हूं। तो हम बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हैं। 15 किलोमीटर है मेरे घर से जो स्कूल हम जाते हैं बाय स्कूटी। तो रास्ता भर मेरा ना एकदम ब्यूटीफुल टाइम है गॉड के साथ। कभी मैं टंग्स में प्रेस करके चलाता हूं, तो कभी गाना गा के, कभी एकदम नॉर्मल बात करता हूं, कभी रोता रहता हूं। मतलब अचानक प्रभु को उपस्थिति फील होता है। तो मतलब ऑलवेज बी इन कनेक्शन, ऑलवेज बी इन कनेक्शन। इससे क्या होगा, जब भी विचार आएगा ना, अब आप विचार को डील कैसे करोगे? सपोज माइंड में कोई गंदा विचार आ रहा है, क्या करोगे आप? क्या करते हो गंदा विचार के साथ? सोचते हो उसको लेकर, फिर करते क्या? या तो सोचते हो या फिर कुछ तो करते हो। क्या करते हो? उसको ना बोल देते हो या फिर उसको लेके प्रार्थना करते हो। करते क्या हो विचार के साथ? जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हो मतलब वो लोग सोचता है विचार लेके। जो लोग बोल रहे हो मतलब कुछ तो करते क्या हो? विचार जब मन में आता है तो आ रहा है, क्या कर, ठीक है, ओके, प्रेज गॉड। बाकी लोग अच्छा, मैं क्या करता हूं आपको बोलता हूं। अभी विचारधारा बहुत कम हो चुका है, अभी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपकी उम्र में था बहुत इफेक्ट पड़ता था, बाप रे बाप। और जितना ज्यादा प्रीचर के पास गया उतना ज्यादा। एक जन बोला 5 बाइबल चैप्टर पढ़ना, बोला बाप रे बाप, ओके। और एक जन बोला 5 रोजरी करना, हम बोला अरे बाप रे बाप, पढ़ाई कब करेगा, बाकी सब क्या करेगा? मतलब एक का बाद एक बड़ा से बड़ा। प्रभु बहुत सरल कर दिया। जहां विचार आता है ना, सबसे पहला चीज तो हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। नंबर 2, अगर कोई विचार बार बार आता है तब हम विचार को प्रार्थना में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई व्यक्ति के बारे में विचार आया, गंदा विचार, बोले यीशु देखो, इस बहन के बारे या इस भाई के बारे ये विचार आया मेरे माइंड में, प्रभु इसको आशीष दे, इसको पवित्र रख, मुझे पवित्र रख, धन्यवाद प्रभु। अपना प्रार्थना करने लगता है जो नॉर्मल प्रार्थना कर रहा है। देखो आप रास्ता में जा रहे हैं, कोई गंदा स्मेल नाक में आया तो आपको सूंघता रहेगा वहां पे रुक के? कि सूंघते रहोगे वहां पे ना, निकल जाओगे वहां से? अरे गंदा विचार आ रहा है तो पार हो जाए तो खत्म। विचार आता रहेगा, अब जहां उसको लोगे उस पर सोचोगे, आप पाप कर बैठोगे। पर अगर कोई विचार बार बार आ रहा है, उसको क्या करना है आपको? उस विचार को लेना है जैसा हमने लिया, लेके उसे यीशु के कदमों तले रखना है। ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो प्रार्थना आपका क्या होना चाहिए? बैटल होना चाहिए। प्रार्थना बैटल होना चाहिए। खासकर वो लड़की जो नंबर लिख दी, आपको लग रहा था कि मेरा टेम्पटेशन नहीं आ रहा था, हॉस्टल में था, नॉर्मल गाय, बहुत सारा टेम्पटेशन आ रहा था, इसलिए तो नंबर फाड़ फाड़ के अलग जगह फेंक दिया। अगर बाद में माइंड में आया तो नंबर को जोड़ने के लिए, कॉल करने के लिए, इसलिए फेंक दिया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कठिन है बहुत, जो आप लोग नहीं कर पाओगे। नहीं, तीसरा कर पाओगे, चौथा नहीं कर पाओगे। प्रभु मदद करेगा तो कर पाओगे, वरना नहीं होगा। अब मुझसे मत पूछना आप क्या करते हो, क्योंकि ये सीक्रेट है जो मैं बोलने वाला हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लोगे, वो है बाइबल पढ़ना। नंबर 3, बाइबल पढ़ना। आपको बाइबल खत्म करना है। बाइबल लेके भी ना शैतान काम करता है आपके जीवन में। कैसा काम करता है बोलो तो? डिस्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहे हो, और कुछ?
नींद आ जाएगा। और कुछ बाइबल लेके आप लोग कितना जन बाइबल पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो ना? आप लोग पढ़े हो, सबके पढ़े हो, लेकिन आज तक खत्म क्यों नहीं कर पाए? जानते हो शैतान का योजना है। शैतान कैसा पढ़ने बोलेगा? ऐसा पढ़ने बोलेगा। और एक चीज शैतान क्या करेगा जानते हैं? एक ही चैप्टर बार बार पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लूक से पढ़ाई शुरू किए, फिर लूक से पढ़ाई शुरू करेगा। आप लोग देखा जाएगा ना, आप लोग बहुत बार बाइबल का अलग अलग किताब पढ़ ली हो, लेकिन आज तक स्टार्ट से एंड तक खत्म नहीं किए, क्योंकि वो आपको खत्म करने दिया नहीं। प्लीज आज से एक नियम बनाओ। और आप लोग का व्हाट्सएप कहीं पे है? यहाँ पे दिया हुआ है नंबर नंबर? नहीं, किसी को दिया हुआ नहीं है? ठीक है। वीजी जो है, फादर डोमिनिक जो था पहले, फादर मेलाई का पहले, वो मुझसे मांगे थे, वो फादर मतलब 1 साल में कैसा बाइबल खत्म करना है, जो हम खुद प्रैक्टिस किए थे और खत्म भी किए थे। तो फादर को बोलूंगा, फादर प्रभु को अगर पॉसिबल है तो उसका जेरोक्स करके आप लोग ले सकते हो, खत्म कीजिएगा, खत्म कीजिए बाइबल। ये ऐसा ऐसा मत कीजिए प्लीज। हाँ, आप 3 चैप्टर पढ़ने के बाद खोल सकते हो, ऐसा खोलो, लेकिन आपका जो रेगुलर पढ़ाई है वो कंटिन्यू करो। एम आई क्लियर? रेगुलर नहीं करोगे तो डिग्री नहीं मिलेगा, हाँ कि नहीं? सर्टिफिकेट तब मिलता है जब कंप्लीट करते हो ना। आज तक प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है बहुत ही से, क्योंकि आप आज तक कंप्लीट नहीं किए हो, कोर्स नहीं कर रहे हो। प्रभु को नियम पसंद है, बाइबल पढ़ो, ठीक है? और एक चीज, बाइबल पढ़ने के बाद और एक चीज करो, बाइबल जब पढ़ोगे रोज कम से कम एक वर्ड ऑफ गॉड मेमोराइज कर लो, और व्हाट्सएप में उसको कहीं पे सेव करके रख दो। व्हाट्सएप कहीं पे भी आप सेव करके रखो, और दिन भर वही एक वर्ड ऑफ गॉड को याद करते रहना। इससे क्या होगा जानते हो? आपके अंदर वचन रहेगा, और जब वचन आपके अंदर रहेगा, साम 119 वर्स 11 में क्या है? 119 का 11 में पढ़ो। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ, अगर आप वचन रखोगे अपने दिमाग में दिन भर, तो क्या होगा? पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा। अगर आप चाहते हो पाप नहीं करना, तो किसका वचन रखना है? ईश्वर का। एक वर्ड ऑफ गॉड कम से कम रखो। ये गूगल यूज करना बंद करो और इसको गूगल बना दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि जब आप प्रेज एंड वर्शिप लीड कर रहा है, कुछ भी लीड कर रहा है, फोन में चेक कर रहा है वर्ड ऑफ गॉड क्या बोलना है। ये आर्टिफिशियल हो गया। पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, फोन की जरूरत नहीं है, फट फट आएगा। वो कब आएगा? जब लोड होगा। लोड करो, आप लोड करो। और वचन कहता है जॉन 14:26, जॉन 14:26 में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें याद दिलाएगा। कौन याद दिलाएगा आपको वर्ड ऑफ गॉड? पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, ठीक है? पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा ही नहीं, याद भी दिलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना चीज मैंने कहा आपको? नंबर 1 कन्फेशन, नंबर 2 प्रार्थना, नंबर 3 और प्रार्थना में क्या करना है? आपको युद्ध करना है, ठीक है? किसके साथ? अपने शरीर के साथ युद्ध करो, ताकि जब भी टेम्पटेशन आएगा आप रेजिस्ट कर सको उसको। और उसके लिए भी एक वर्ड ऑफ गॉड है, जेम्स 4 उसका 7, जेम्स 4 उसका 7 पढ़ो। रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आप लोग ईश्वर के अधीन रहिए, शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। हाँ, सामना करो शैतान का प्रार्थना के साथ। देखो, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो आपके सामने लालच ला रहा है। जब प्रार्थना करोगे तो आप उसको ना बोल पाओगे। जब आप उसे ना बोल पाओगे ना, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा? आप विजय पाओगे। अब आया सबसे कठिन चीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आखिरी चीज सबसे कठिन है। पवित्र रहना है,
यीशु को देखना है अपने आंख से, उसकी आवाज को सुनना है। पहला बार जब हम यीशु का आवाज सुने 2002 में, पहला बार ऑडिबली जब उसका आवाज सुना, खड़गपुर, ऑफ कोर्स स्कूल में था, 8 में, क्लास 8 में। इतना आपको बोलूंगा, अगर आप प्रभु का आवाज सुनोगे ना, तब धीरे धीरे ना आप अपने आप संसार से, बाकी चीज से ना हटते जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आखिरी चीज जो है वो ये है, उसको कहते हैं मॉर्टिफिकेशन। लिख सकते हो तो लिख दो, मॉर्टिफिकेशन, MORTIFICATION, मॉर्टिफिकेशन। ये मॉर्टिफिकेशन क्या होता है? यीशु ने क्या कहा? यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, डिनाई योरसेल्फ, सबसे पहला खुद का तिरस्कार करो, डिनाई योरसेल्फ। उसके बाद टेक अप योर क्रॉस, अपना क्रूस उठाओ, जिस तरह भाई ने कहा, और तब मेरे पीछे चलो। तो अब मैं आपको क्रूस उठाने का बात कर रहा हूं। एक बार एक लड़की ने मुझे फोन किया, बोला भैया मेरे ये प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ पर्सनल चीज शेयर की। हम बोला बहन पाप से निकलना है? बोला हाँ निकलना है भैया। क्या करूं भैया, बार बार यही गलती हो जा रहा है मेरे से भैया। हम बोला पसंद क्या करती है खाने में, सबसे ज्यादा पसंद क्या है नॉन वेज में? बोला चिकन भैया। हम बोला ओके, बाकी सब खाती है? बोला नहीं भैया, बीफ तो नहीं खाते हैं, मटन भी उतना पसंद नहीं है, चिकन ही खाते हैं और वो फेवरेट भी है। हम बोला चिकन छोड़ सकती हो? बोला कितना दिन छोड़ना है भैया? हम बोला लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग। संत लोग यही किया था। मैं आपको वही बोल रहा हूं जो मैं बहुत एरिया में मैं प्रैक्टिस करता हूं, बोलूंगा नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या छोड़ा है। ये सब मेरा और प्रभु का बीच होना चाहिए। होता क्या है जानते हो? जब आप जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, खासकर खाने की चीज, अगर आप उसको छोड़ते हो तो होता क्या है जानते हो? ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम का बात करो, आइसक्रीम की बात, ठीक है? आइसक्रीम पसंद है, खा रहे हो, टेस्ट लग रहा है ना जीभ में। उस तरह पाप करने से अच्छा शरीर को लगता है ना, आत्मा को नहीं। तो जब आप इस टेस्ट को जब आप छोड़ रहे हो यीशु के लिए, तो उससे पावर मिलता है। एग्जाम्पल कहां लिखा हुआ है? डैनियल, बुक ऑफ डैनियल निकालिए। मैं आपको वेजिटेरियन बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1। डैनियल और उसका 3 दोस्त, वो लोग क्या खा रहे थे? घास फूस खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? 1 का 16। उस समय से प्रावधान उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। इजराइलियों को बंदी बना के नबूकदनेस्सर ने लेके चल गया, राइट? बाबिलोन लेके चल गया इजराइलियों को। तो वहां पर नबूकदनेस्सर ने कहा जो लोग जवान हैं और जो लोग खासकर उनका रिलेटिव राजा का घराने से है, वो लोगों को लेके, वो लोगों को तैयार करो, 3 साल के बाद मैं उनसे मिलूंगा। तो और उनका खाना पीना मेरे टेबल से जाएगा, यानी कि अच्छा खाना पीना एकदम। तो डैनियल ने रिक्वेस्ट किया था कि देखो आप हमको 10 दिन के लिए खाली सब्जी दो, हमको वो सब नहीं खाना है, क्योंकि ना जूइश के लिए सुअर खाना नापाक है, अपवित्र है। जूस के लिए तो बहुत चीजें जो लोग नहीं खा सकता उन लोग को। तो वो क्या किया, वो घास फूस खा के था, और 10 दिन के बाद वो और अच्छा दिख रहा था बाकी लोगों से। तो वैसा हो कि क्या हुआ ना, 3 साल वो लोग राजा का दिया हुआ खाना नहीं खाया, वो लोग घास फूस खा के था। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि आप लोग सब घास फूस खाओ, नहीं 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 नहीं। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल कुछ एडिक्शन है जो बहुत डिफिकल्ट है, खासकर सेक्सुअल एडिक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। पहला तो ये शर्मिंदा फील करोगे आप दूसरों के सामने, दूसरा आप बोल भी नहीं सकते हो, और तीसरा ये अंदर ही अंदर चलता है, बहुत डेंजर है। अगर इस एरिया में प्योर रहना है, और अगर इस एरिया में आप बार बार गिर रहे हो, तब बहुत जरूरी है कि आप कोई एक ऐसा चीज को दे दो जो आप बहुत पसंद करते हो, और बोलना यीशु को, यीशु हम इसे इसीलिए दे रहा है क्योंकि हम देखो इस आदत से तो निकल नहीं पा रहा,
कम से कम ये खाना से तो हम निकल सकते हैं। अब आप मुझे सामर्थ्य देना, बाकी वो सामर्थ्य देगा, वो देगा, 100% देगा, 100% देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। तो 4 चीज हो गई है। नंबर 1 पाप स्वीकार, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मोटिफिकेशन। ठीक है। अब आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं। प्रभु का काम करना चाहते हो? वेरी गुड। प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा वो? हालेलुया। सॉफ्ट सिंपल बात बोलता हूं। ओ पैराबल है ना, पैराबल कि राजा जब जा रहा था, वो किसी को 5 कॉइन दिया, किसी को 3 कॉइन दिया, या किसी को 2 और किसी को 1 दिया ना, और वो चल गया। और जब वापस आया तो लेखा लिया वो लोग से, जो 5 कॉइन लिया था उसको 10 बना दिया। हाँ या ना? लेकिन जो 1 लिया था वो क्या किया? छिपा के रखा। सजा दिया कि नहीं दिया? उसको सजा दिया ना। जवान लोग, ये समय है आपका कैरियर बनाने के लिए, आपका पढ़ाई करने के लिए। आपको अगर महिमा देना है प्रभु को, अपना पढ़ाई से महिमा दो। ये वक्त बाइबल लेके निकल जाओगे, प्रभु का काम करना है मेरे को, प्रभु का विरुद्ध जा रहे हो। प्रार्थना के लिए समय निकालो, यस, लेकिन बिना पढ़े नहीं। आपका सबसे पहला महिमा आपको देना है आपके पढ़ाई के द्वारा। बिना क्वालिफिकेशन का जब आप खड़ा होगे, लोग बोलेगा ये तो अनपढ़ गवार, 10 भी पास नहीं हुआ, ये तो 12 भी पास नहीं हुआ। कम ऑन। मैं वही लड़का हूं जो 3 साल फेल हुआ। अब मेरा स्टूडेंट लोग शॉक्ड हो जाएगा। मैं वही लड़का हूं जो 3 साल फेल हुआ। अब क्लास 3 में 1 बार, 5 में 2 बार, 3 साल फेल हुआ। फादर मोलाई वाज द प्रिंसिपल, सेकेंडरी स्कूल खड़गपुर। एनओएस में मेरे को डालने वाला था क्योंकि पढ़ाई जा ही नहीं रहा था मन में। 2001 में जब प्रभु को अनुभव किया ना, उसके बाद कुछ हुआ मेरे साथ। सबसे पहला चीज हुआ, एक बार रीडिंग करता हूं तो याद हो जाता है। पढ़ाई इंप्रूव होने लगा, पढ़ाई इंप्रूव होने लगा। उसके बाद से ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री का ऑफर नहीं मिला, बहुत सारा ऑफर मिला। 2005 में जब हम क्लास 10 दिए, उस समय मिनिस्ट्री चालू किया अपने चर्च में। पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करके पढ़ाई भी कर रहा था। पहला पढ़ाई, क्योंकि प्रभु का योजना है आपके लिए, इच्छा है आपके लिए कि आप पढ़ाई करो। उसके बाद प्रभु इस्तेमाल करने लगा बुरी शक्तियों को निकालने के लिए, बुरी शक्तियों को निकालने के लिए। क्या कर रहा था? प्रभु का इच्छा पूरा कर रहा था। यह समय आपके लिए, यंग बॉयज, यंग गर्ल्स, क्योंकि जो काम प्रभु ने आपको दिया, आप वो काम छोड़ के आप निकल जाएगा और बोलेगा प्रभु का काम करेगा, प्रभु का काम करेगा, प्रभु का काम करेगा। प्रभु इस्तेमाल नहीं कर सकता आपको। आप चाहते हो प्रभु इस्तेमाल करे तो प्रभु का अनुसार काम करो, अपने अनुसार नहीं। अंकल दिनाकरण ने कुछ कहा है। अंकल दिनाकरण का नाम सुने हो? डीजीएस दिनाकरण, डीजीएस दिनाकरण। उसके बेटा का बात नहीं कर रहा हूं, उसका पापा का बात कर रहा हूं। वो एक बार इंटरव्यू में एक बात बोल रहा था। वो बोला, एक बार वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इतना सारा पास्टर लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो प्रीचिंग करते हैं, लेकिन बहुत खराब परिस्थिति में है। जानते हो प्रभु ने क्या कहा? हम तो वो लोग को बुलाया ही नहीं, चुना ही नहीं, अपना मर्जी से निकल गए। मेरा योजना कुछ और था उसके लिए। ये उम्र है आपका पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई के साथ साथ प्रार्थना करने के लिए। ऑफ कोर्स कोई एक ग्रुप में ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि वहां से आपको सामर्थ्य मिलेगा। लेकिन आप पढ़ाई छोड़ दोगे अपना, सब कुछ छोड़ के बोल देगा हमको खाली बस प्रभु का काम करना है इस उम्र में, तब सच्ची बोल रहा हूं आप गलत कर रहे हो। आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आपका लिए प्रभु का एक योजना है, एक प्लान है। आप उस प्लान में नहीं चलोगे। जिस तरह मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि 5 कॉइन, 3 कॉइन, 2 कॉइन, 1 कॉइन। प्रभु आपको कॉइन दिया है, वो 5 कॉइन, वो कॉइन पहले ठीक करो। और जैसा आप, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में और एक बात बोलता हूं। खड़गपुर में बहुत सारा प्रे ग्रुप है। एक है मिदनापुर में जो प्रार्थना चलता है, एडू करके एक जन है जो चलाता है।
हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उसके साथ साथ प्रभु क्या किया जानते हो? प्रभु मुझे इस्तेमाल करके 3 प्रार्थना ग्रुप चालू किए। 3 प्रार्थना ग्रुप, एक खड़गपुर में, एक बालीचक में, एक मेदिनीपुर में। सब कुछ हैंडओवर करके मैं यहाँ आया हूँ कलकत्ता। सामर्थ्य से भरना है तो पहले प्रभु की इच्छा पूरा करो, माँ बाप का आज्ञा पालन करो। सबसे पहले एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़की बनो, ताकि आपका माँ बाप को आपका नाम से गर्व हो। जानते हो प्रभु का महिमा कैसा दिया? यूनिवर्सिटी में 3rd आकर टीचर हूं। प्रभु का महिमा कैसा दिया जानते हैं? हमारे स्कूल में मेरे सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया, सिवाय 2 जन का, सबका 90 आया। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ाया, पढ़ाने के बाद मैं वो सब किया जो प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया। वो लोग के लिए नोट्स लिख लिख के, आंसर लिख लिख के, जो लोग कमजोर बच्चा है फोन कर करके वो लोग को प्रिपेयर किया कि बाबू प्लीज हम तुम्हारा साथ है, तुम कर सकते हैं। एट लास्ट वो लोग सब रो रहा था मेरे सामने। प्रभु का महिमा हम उस तरह दिया अपने काम में। पहले प्रभु जो काम दिया वो ढंग से करो। आप वो ढंग से नहीं करोगे तो प्रभु अपना काम के लिए कहां इस्तेमाल करेगा? प्रे करके एंड करता हूं। प्लीज स्टैंड अप। प्रभु आपने जो सब दिया प्रभु, मैंने आपके बच्चों को दिया। प्रभु आपने कहा कि तुम जवान हो और तुम सामर्थ्यवान हो, क्योंकि तुम में मेरा वचन रहता है। प्रभु विनती करता हूं प्रभु के इस जवान भाई बहनों पर आशीष दे यीशु, ताकि ये लोग सच्चाई में रहे। प्रभु ने आशीष दे कि आज से हफ्ता में एक बार पाप स्वीकार कर पाए, प्रार्थना कर पाए और प्रार्थना के साथ बुराई के संग एक संघर्ष करे। प्रभु वचन पढ़ सके और प्रभु खासकर अपने जो चीज को ये सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं जीवन में, वो त्याग दे ताकि हर एक बुराई से निकल सके। प्रभु जवान बच्चे हैं, प्रभु विनती करते हैं प्रभु की इन्हें कृपा दे कि ये पढ़ाई कर सके, इन्हें कृपा दे कि जो काम आपने इन्हें दिया है वो काम अच्छा से कर सके, ताकि आप इनके आने वाले दिनों में इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु आपके महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए। प्रभु स्वतंत्र कर इन बच्चों को, ताकि आज से और कमजोर नहीं प्रभु, बलवान बनकर जिए, आपका महिमा करते हुए जिए यीशु। प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।